नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए कुछ पल गुजारते हैं कहानी कमल के साथ, क्योंकि आप श्रोता हैं खास। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की लिखी, उनके स्वयं द्वारा भोगे गए यथार्थ पर आधारित आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। पिछले भाग में आपने सुना, दिन ब दिन मेरी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मेरे इलाज कर रहे डॉक्टर के अनुसार कोरोना टेस्ट कराना अति आवश्यक था, जिसके लिए 2 दिन से सरकारी व्यवस्था के पीछे भागकर बच्चे निराश हो चुके थे। बच्चों ने अब प्राइवेट टेस्ट का रुख किया। अब आगे आज का भाग यानी भाग 12। टेस्ट के लिए स्वाब लेने के लिए उस व्यक्ति ने 2 बजे आने का वादा किया था। 3 बजे फ़ोन करने पर उसने हेलो हेलो किया और फिर फ़ोन कट गया। बच्चों को लगा इस वक्त इतनी बुरी तरह कोरोना फैला हुआ है, संभवतः कहीं इमरजेंसी आ गई हो। फ़ोन उठाया है तो आएगा ज़रूर। इसी इंतज़ार में 4 बज गए। अब उस व्यक्ति का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता था। बच्चे मन मसोस कर रह गए। हर रात किसी जंग की तैयारी की तरह दोनों बच्चे अपने पापा के साथ मिलकर अगले दिन मुझे कहाँ ले जाना है, क्या और कैसे करना है तय करते, और मैं दूसरे कमरे में इन सब से अनजान बेसुध सी पड़ी रहती। अगली सुबह बेटा पिछले 2 दिन की तरह फिर सरकारी टेस्टिंग सेंटर में लाइन लगाने चला गया और बेटी ने फिर से एक बार प्राइवेट टेस्ट RT-PCR के बारे में पता करने की कोशिश की, जहां सफलता मिल जाए। मालूम हुआ टाटा मोटर्स के हॉस्पिटल में यह टेस्ट हो तो रहा है, पर यदि वहां के डॉक्टर जरूरी समझें तो। अभी ये लोग सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, मुझे लेकर जाया जाए या नहीं, कि तभी बेटे का फ़ोन आया। पापा, लगता है लोग यहाँ आज सुबह के 4 बजे से ही लाइन लगे थे। मुझे 180 नंबर मिला है। यहाँ लोग बता रहे हैं 150 से ज़्यादा किट उनके पास कभी नहीं होता। ठीक है, फिर वहाँ समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सीधे टेल्को हॉस्पिटल पहुँचो, हम लोग तुम्हारी मम्मी को वहीं लेकर जा रहे हैं, ओम जी ने कहा। पापा, क्या बात है, मम्मी की तबीयत फिर से ज़्यादा खराब? बेटा बिल्कुल घबरा उठा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ RT-PCR टेस्ट हो रहा है इसीलिए। ठीक है, फिर आप लोग मम्मी को लेकर निकलिए, मैं पहुँचता हूँ। वहाँ डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट देखने के बाद, जो कि मात्र 3 दिन पुराने थे, एक्सरे फिर से कराकर तुरंत रिपोर्ट दिखाने को कहा। बच्चे व्हील चेयर पर बैठाकर मुझे एक्सरे विभाग तक लेकर गए। एक्सरे होने के बाद रिपोर्ट आने तक, जो कि मुश्किल से 10 से 15 मिनट की बात थी, तब तक मुझे इंतज़ार करना था। मैं व्हील चेयर पर ही बैठी थी। बच्चे मुझसे कुछ बातें कर रहे थे, मैं भी उनकी बातों का बीच बीच में जवाब दे रही थी। तभी एक्सरे रिपोर्ट आ गई। बेटा डॉक्टर के पास चला गया। बेटी व्हील चेयर पकड़कर मेरे पीछे खड़ी थी। ओम जी बगल में चेयर पर बैठे हुए थे। अचानक मुझे फिर से कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। अपनी बातों का कुछ देर तक कोई जवाब न पाकर बेटी को संदेह हुआ। वह हड़बड़ाकर मुझे पीछे से थामते हुए सामने आई। देखा, मैं फिर से बेहोश हो चुकी थी। अपने पापा को मुझे मजबूती से पकड़े रहने को कहकर वह डॉक्टर के पास दौड़ी, जो मेरा एक्सरे देख ही रहा था। उसने तुरंत इमरजेंसी में ले जाने को कहा। थोड़ी देर बाद मुझे होश आ गया। मेरा BP वगैरह भी नॉर्मल हो गया। तब डॉक्टर के कहने पर वहीं तुरंत मेरा CT स्कैन कराया गया।
जिसकी रिपोर्ट अगले दिन आने वाली थी। उस वक्त तक मैं कुछ ठीक महसूस करने लगी थी, सांस भी ले ही पा रही थी। फिर भी कुछ पल पहले की मेरी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर देने की सलाह दी। कुछ देर और वहीं इमरजेंसी वार्ड में रुकने के बाद मेरी बेहतर स्थिति को देखते हुए बच्चों ने मुझे अंदर वार्ड में भेजने के बजाय घर ले जाने की इच्छा जाहिर की। क्योंकि इस वक्त कोरोना के कारण हॉस्पिटल में बेड की कमी बनी ही रह रही थी, सो कुछ हिदायतों के साथ डॉक्टर ने मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी। अभी हम रास्ते में ही थे कि पिछले दिन हमने जिस लैब से टेस्ट बुक कराया था उसका फ़ोन आया। उसने बताया कुछ इमरजेंसी की वजह से वह कल नहीं आ पाया। वह जानना चाह रहा था क्या वह आज आ सकता है। इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं और लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, ऐसे में किसी पर नाराज़गी जताना उचित नहीं। फिर टेल्को हॉस्पिटल जाकर भी हमारा असली मकसद कोरोना का टेस्ट कराना तो अब तक पूरा हुआ ही नहीं था, अतः हमने उसे आने को कह दिया। आगे का हाल सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य ही बताएं कि यह भाग आपको कैसा लग रहा है। घर आकर हम सब ने अर्ध स्नान किया, जिसमें बेटी ने मेरी मदद की। कोरोना के भय ने इंसान के जीने का ढंग ही बदल दिया है। चाहे जितनी बार भी बाहर कहीं से होकर आओ, पूरा नहीं तो कम से कम अर्ध स्नान तो करना ही पड़ता है। फिर हम तो हॉस्पिटल जैसी जगह से होकर आए थे, जहां से आने के बाद वैसे भी थोड़ी साफ सफाई का ध्यान तो रखा ही जाता है। बेटी ने मुझे एक डाब का पानी पीने को दिया। दोनों बच्चे किचन में दोपहर के भोजन की तैयारी कर ही रहे थे कि लैब का व्यक्ति आ गया। दरवाज़ा खोलने पर घर के अंदर आने से पहले उसने सबको मास्क पहन लेने का आग्रह किया। घर के बाकी तीनों सदस्यों ने पहले स्वयं मास्क पहना। हॉल में एक कुर्सी रख मेरे बैठने की व्यवस्था की गई। फिर बेटी मेरे कमरे में आई। उसने मुझे मास्क पहनाया और हॉल में ले आई। उस व्यक्ति ने टेस्टिंग के लिए जब तक किट वगैरह निकाली, मास्क पहनने के कारण मेरा दम घुटने लगा था। इन दिनों मास्क पहनते ही मेरा दम घुटने लगता था। उसने तत्परता से मेरा स्वाब लिया और मैं अपने कमरे में आकर मास्क हटा जोर जोर से सांस लेती पेट के बल लेट तड़पने लगी। कुछ देर बाद मेरी सांस सारे खिड़की दरवाजे खोलने और पेट के बल लेटने पर धीरे धीरे नॉर्मल हो पाई। सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले इस वक्त के क्रियाकलापों से मैं इतनी थक गई थी कि उसके बाद से बेसूध पड़ी सोती रही। किसने क्या खाया क्या बनाया मुझे कुछ मालूम नहीं। यूँ भी इन दिनों मुझे इन सब बातों की जानकारी बहुत कम ही होती। बच्चे बीच बीच में मुझे जगाकर कुछ कुछ पिलाते रहे। मैंने कुछ पी कुछ नहीं पी, बस पड़ी सोती रही। इस भाग को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।